नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी एक नया टॉपिक्स के साथ प्रेजेंट हुए हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के टॉपिक्स हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड SN1 और SN2 रिएक्शन। ओके, और सिंपल में कहा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके दोस्तों, यही हमारा टॉपिक रहने वाला है। ओके नाउ, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। ओके, तो बिना डिले किए बिना देर किए तो स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना ये टॉपिक्स। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और वी कैन से दैट द NSR। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन in which nucleophile is react with haloalkane. Nucleophile is react with haloalkane which have a partial positive charge carbon atom bonded to halogen atom। तो सिंपल चीज में बात करते हैं तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है, सिंपल वे में कहा जाए तो, जिसमें ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो किससे होती है, न्यूक्लियोफाइल से। ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है। न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम पहले क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल आर दोज स्पीसीज विच हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड हैव अ प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, एंड मूव्स अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो nucleophilic substitution reaction are those reaction in which nucleophile is react with halogen। nucleophile किसके साथ रिएक्ट करेगा? with haloalkane, means nucleophile is react with the haloalkane CX, haloalkane, and then what will form? This one is the C and U will form along with the what? X minus। इस रिएक्शन में क्या होता है? in this substitution reaction is initiated by the nucleophile। हम ये भी कह सकते हैं कि this reaction is initiated by nucleophile। ये रिएक्शन किससे होती है? ये रिएक्शन जो इनिशिएट होती है वो न्यूक्लियोफाइल से इनिशिएट होती है। ओके, तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, सिंपली वी कैन से दैट आर दोज रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियोफाइल is react with the haloalkane, of which haloalkane which having a partial positive charge carbon atom bonded to the halogen atom। ओके, और जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किससे इनिशिएट होती है? न्यूक्लियोफिलिक से। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से इनिशिएट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। ओके, सो दिस वन NU मीन्स न्यूक्लियोफाइल, CX दिस वन हैलोजन, एंड NU बन जाता है इसमें CNU न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस वन X। और इसमें द लिविंग ग्रुप ऑफ हैलोजन एज अ हैलाइड आयन। और इसमें जो अलग होता है हैलोजन, वो किस फॉर्म में होता है? आयंस के रूप में अलग हो जाता है। किसमें? और नाम क्या होता है उसका? हैलाइड आयन होता है। ओके, तो ये क्या होती है? हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की क्या होती है? एक डेफिनेशन होती है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हमें दो पार्ट्स में होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स।
nucleophilic substitution reaction can be classified into two parts. First of all is the SN2 reaction and second one is the SN1 reaction. SN2 reaction and SN1 reaction. So now we will discuss on the SN2 reaction. First of all we will discuss on the SN2 reaction. Okay, if you want to take the screenshot then you can. Okay, now SN2. First of all we will discuss on the SN2 reaction. Okay, SN2 reaction. SN2 mean reaction, or we can say that the bimolecular nucleophilic bimolecular reaction. Nucleophilic bimolecular reaction, SN2 reaction. SN2 reaction, these are the most important part for the board examination. So be alert while we are revising this topic, so be careful. Okay na? Okay, this one, first of all SN2 reaction. SN2 reaction, the other name of the SN2 reaction is nucleophilic bimolecular reaction. Okay, these are the another name of the SN2 reaction. SN2 is the short name for the nucleophilic bimolecular reaction. तो क्या होता है ये न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बड़ा नाम है, SN2 इसको छोटा नाम बोलते हैं. तो क्या होता है, मीन्स द रिएक्शन बिटवीन, इसके लिए एक एग्जांपल आता है, द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड CHLORID क्लोराइड एंड व्हाट, hydroxide ion is an example of SN2 reaction. SN2 reaction. ओके, तो क्या होता है कि अगर बात आती है कि एग्जाम्पल के तौर पर, तो रिएक्शन किस किस के बीच में, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl एंड प्लस व्हाट, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, और इसमें क्या बन जाता है, ये बन जाता है CH3OH एंड प्लस Cl, इसमें क्या निकलेगा, हैलाइड क्लोराइड आयन के रूप में अलग निकल जाता है. तो हमने कहा गया कि SN2 क्यों कहा गया, SN2 because the nucleophilic bimolecular reaction is known as the SN2. Why? Because the concentration, because the rate of the reaction depends on both the reactant, on both the concentration of the reactant. इज इट क्लियर. हमने कहा गया कि SN2 इसलिए कहा गया, 2 मीन्स इसमें जो डिपेंड करती है, जो रेट करती है, जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इस रिएक्शन की, वो किस पर डिपेंड करती है, दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है. दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है इस रिएक्शन की. तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं. अब बात आती है कि इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, क्या क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम, इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि जैसे CH3Cl जब होगा तो OH जब इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, OH इस पर अटैक करेगा, तो क्या होता है, जिससे C और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो वीक होने लगता है. इज इट क्लियर. अभी बताता हूँ इसको, पहले इसको देख लेते हैं, अभी फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या से कैसे चलता है. ये अभी हमने कहा था कि SN2 रिएक्शन वो होती हैं जो क्या होती हैं, SN2 रिएक्शन अगर सिंपल डेफिनेशन कहा जाए तो दोज रिएक्शन विच कैरीड आउट in a single step, or IE means example, no intermediate product will formed. ओके, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और इस टाइप की रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज such reactions known as
known as what, SN2 reaction, or we can say that the what, or we can say that the nucleophilic bimolecular reaction, इज इट क्लियर? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, अगर बात कहें CCS3Cl है और इस पर जब OH अटैक करता है, व्हेन OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन अटैक ऑन द CH3Cl, और वी कैन से दैट द बॉन्ड अटैक ऑन द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड between the C and Cl, then what will happen, this bond will be weakened and slowly what, break। इसमें क्या होता है, जब ये इस पर अटैक करेगा तो उस कंडीशन में आने पर ये बॉन्ड क्या होने लगेगा, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा और टूट जाएगा। और जैसे टूटेगा उसी समय OH और C के बीच में नया बॉन्ड बनने लगता है, मीन्स, और वी कैन से दैट द बॉन्ड फॉर्मेशन, द बॉन्ड broken between the bond broken and formation between C and Cl, C, or we can say the X, C or X, CX altogether simultaneously, ध्यान रखना ये एक ही टाइम पर होंगे, simultaneously at a time, ये एक ही समय पर होता है। बॉन्ड का बनना, CX और Cl के बीच में बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड का बनना और पुराने बॉन्ड का टूटना, ब्रोकन ऑफ ओल्ड बॉन्ड, पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना, दोनों के दोनों एक ही समय पर होते हैं। तो इसी वजह से दोनों एक साथ होने के बाद ही नया प्रोडक्ट बन जाता है और इसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता। जैसे जैसे रिएक्शन चलती रहती है, व्हेन द रिएक्शन इज कंटिन्यू देन at that same time the old bond between the C and X will be broken and the new bond at the same time the new bond will be formed। तो क्या होता है कि जैसे रिएक्शन चलती रहती है तो C और X के बीच में, C और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो तो कमजोर होता जाता है, टूटता जाता है, और उसी समय C और OH के बीच में नया बॉन्ड बनता जाता है और कुछ समय के बाद हमारा क्या हो जाता है, पूरा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है, CH3Cl प्लस OH माइनस। तो हमारा जैसे बॉन्ड टूटता जाएगा तो CH3OH बन जाता है और हैलाइड आयन हमारा अलग हो जाता है। और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। और ये रिएक्शन सिर्फ एक ही स्टेप में होती है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता है। ओके, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, SN2 रिएक्शन। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गई होगी ये रिएक्शन। ओके ना। हाँ, दूसरी बात, इसमें एक छोटी सी बात और होती है कि क्या, कि द आउटगोइंग ग्रुप एंड सच स्ट्रक्चर, दिस वन इज द स्टार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन्स द आउटगोइंग ग्रुप एंड सच स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल। व्हाई? एक क्वेश्चन आता है कि ये आउटगोइंग जो ग्रुप होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्टेबल होता है। व्हाई? बिकॉज द कार्बन एटम which is bonded to the halogen and other group form 5 bonds, but that will not happen or cannot be isolated
हमने पता है, देखो समझ लो इसको, हमने कहा जो आउटगोइंग ग्रुप है और उनका ऐसे स्ट्रक्चर ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम जो बॉन्ड बनाता है हेलोजन या फिर दूसरे ग्रुप के साथ में जो बॉन्ड बनाता है वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 5 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड बनाएगा। जबकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और यहाँ पर बॉन्ड क्या बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है। जब 5 बॉन्ड बनाता तो वो क्या नहीं हो पाता? स्टेबल नहीं हो पाता। इस वजह से वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना पाता है, 5वां नहीं बना पाता। तभी हम क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ओके, तो दोस्तों ये वाला हमारा क्या था? SN2। अब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हम SN1 रिएक्शन पर। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Okay, now we will discuss on the SN1 reaction. SN1 reaction. SN1 reaction means the full name of the SN1 reaction is nucleophilic unimolecular reaction. SN1 reaction, or the complete name is nucleophilic unimolecular रिएक्शन। अब इसमें यूनिमोलिकुलर रिएक्शन समझ लेना। अब इसमें क्या आएगा? सबसे पहली बात हम कहते हैं कि द रिएक्शन कैरीड आउट, SN1 रिएक्शन इज कैरीड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सच एज वाटर, अल्कोहल, ETC। हमने कहा गया कि क्या होता है कि SN1 रिएक्शन किस में होती है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होती है, जैसे कि वाटर हो गया और अल्कोहल हो गया। इनके बीच में ये रिएक्शन देखने को मिलती है। और हम ये कह सकते हैं कि दोज रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन मोर देन वन स्टेप, those reaction which is carried out, those nucleophilic reaction which is carried out in more than one step, known as what? known as SN1 रिएक्शन। इज इट क्लियर? क्या कहलाती है? SN1 रिएक्शन कहलाती है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। अभी इन दिस रिएक्शन कार्बोकैटायन will form which is attacked by the nucleophile, then a product is formed. Okay, and one more thing, in this reaction intermediate complex will formed, बनेगा इसमें। ध्यान रखो भाई, सुन लो, अब समझ लो इसको क्या होना है कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, जैसे कि बात आती है कि वाटर और अल्कोहल वगैरह में ये देखने को हमें मिलती है। जैसे ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड, इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन बनता है। जब कार्बन कैटायन बनेगा और ये कार्बोकैटायन किसके द्वारा अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल। मींस न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर अटैक करके एक प्रोडक्ट बना लेगा। ओके, और इस रिएक्शन के अंदर एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी बनता है। बात करते हैं रिएक्शन की। द रिएक्शन बिटवीन, दिस वन इज द एग्जाम्पल, द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड
tertiary butyl bromide is react with and hydroxide ion। तो क्या होगा जब किसके बीच में, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में रिएक्शन होती है, देन टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड bromide ion is formed and bromide ion will form and bromide ion are formed। समझ लो इस रिएक्शन में क्या होती है। हमने कहा गया कि क्या होगा, रिएक्शन किस किस के बीच में, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल और ब्रोमाइड आयन बनता है। ओके, इसको देख सकते हो, इसको मैं आगे फिर रिएक्शन लिखने वाला हूँ, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ये वाली हम रिएक्शन लिखने वाले हैं अभी यहाँ पर ऊपर। ओके, नाउ व्हाट इज द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम टर्चरी ब्यूटाइल, दिस वन इज द ब्यूटाइल ब्रोमाइड टर्चरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्चरी CH3 okay, CH3 and then CBr react with OH minus, then what will form, first of all इस रिएक्शन में सिंपल रिएक्शन लिख दे रहा हूं, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, CH3 then COH and plus Br minus, ये हैलाइड के रूप में निकल जाता है। अब बात आती है स्टेप फर्स्ट। In this step tertiary butyl bromide dissociate and form carbocation and bromide ion। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहले टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड डिसोसिएट हो जाता है और कार्बोकैटायन बना लेता है CH3CBr। जब ये टूटता है तो हमारा दिस वन CH3 दिस वन अगेन CH3 एंड दिस वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस Br माइनस ये बना लेगा। ओके, सबसे पहले स्टेप में ये होगा इसमें। ओके ना, सेकेंड स्टेप की बात आती है, स्टेप सेकेंड की बात आएगी तो कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल and form tertiary ब्यूटाइल अल्कोहल बना लेता है। ओके ना, तो क्या होगा, पहले स्टेप पे तो हमारा कार्बोकैटायन बना और ब्रोमाइड आयन बन गया। अब दूसरी बात क्या होगा, कार्बोकैटायन किसके द्वारा अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मल थी, नॉर्मल की बात आती है कि ये सिंपल, इसमें हाईलाइट सिंपली दिखाया गया है एक कंप्लीट करके। तो इसमें अब कार्बोकैटायन अगर बात आती है CH3 दिस वन CH3 एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड देन न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट OH माइनस। जैसे OH माइनस पर अटैक करेगा तो ये इधर आके अटैक करेगा, क्योंकि निगेटिव है ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव पार्ट, बताया था पहले, इसको समझ के चलना। दिस वन इज द CH3 और यहाँ पर जब अटैक करेगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसी के साथ हमारा ये क्या हो जाता है, SN1 वाले ये रिएक्शंस आ जाती हैं। ओके ना, पहले स्टेप में टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड डिसोसिएट होके क्या कार्बोकैटायन और ब्रोमाइड आयन बना लिया। जब ब्रोमाइड आयन बन गया, जब ब्रोमाइड आयन हमारा बन जाता है, सेकंड स्टेप में क्या आता है, यही
अब जब कार्बोकैटायन बनता है, दिस वन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव की तरह अट्रैक्ट होकर हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल हमारा बन जाता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें SN1 क्यों कहा गया है। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन depends on the concentration of one of the reactant। SN2 में दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता था, बट SN1 के में क्या होता है, सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर इसकी रेट डिपेंड करती है, इस रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंड करती है। कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन की जो रेट होगी वो किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसी की वजह से इसका नाम क्या कहा गया है, SN1 रिएक्शन, और दूसरा नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा गया है। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा दोनों SN1 SN2 रिएक्शन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है बोर्ड के लिए। तो बेहतर है कि इसको दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। उम्मीद है कि एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है इसमें। तो ये नहीं कहते कि 100%, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। there is no guarantee, okay, but there is a possibility that will comes in your examination, okay, possibility only। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा टॉपिक्स। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी एक नई क्लास में, एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।